बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम पानी के पकोड़े या फिर पानी फुल्की। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, चटपटी सी ये रेसिपी घर पर बनकर तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि घर की चीज़ों के साथ ही आसानी के साथ आप इसको घर पर बना सकते हैं और मज़ेदार सा चटपटा। आज हम इसके साथ पानी बनाएंगे, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पकोड़े बनाएंगे। तो पकोड़े बनाने के लिए आपको कम से कम आपको 1 कप बेसन का चाहिए होगा। तो बेसन को आप जब भी इस्तेमाल करें हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। इससे क्या होता है, जब भी इससे हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो इसके अंदर ये जो गिटलियाँ होती हैं वो नहीं होती। तो बेहतर है छान लिया करें। आधा चाय का चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच आपने बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा इसमें शामिल कर देना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी डालते जाना है और एक रनी सा बैटर आपने तैयार कर लेना है। याद रहे कि आपने एक से दम पानी शामिल नहीं करना, वरना बेसन बहुत पतला हो जाएगा और ये है कि आपके पकौड़ियाँ बनने में मुश्किल होगी। और जी, बेसन के पकोड़े बनाने के लिए एक और टिप मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपने इसमें पानी डाल लेना है तो आपने कम से कम 5 से 10 मिनट आपने लाजमी इस तरीके से बेसन को फेंटना है। इससे क्या होगा कि जो बेसन है फ्लफ़ी हो जाएगा और इसके अंदर से जो एयर है वो निकल जाएगी। तो आपके जो पानी के पकोड़ों के लिए हम पकोड़े बना रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त नरम बनेंगे। तो तेल आपने अच्छे से गरम कर लेना है। अच्छे से तेल गरम हुआ फिर चूल्हा आपने दरमियानी आंच पर कर लेना है और इस तरीके से चम्मच की मदद से आपने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाती जानी हैं। क्योंकि इसमें हमने सोडा भी डाला है और इसको हमने अच्छे से फेंटा भी है तो ये बहुत ही फूल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप नॉर्मल बैटर ही डालते जाएं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं, उन पे गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो हल्की आंच पर पकाइएगा यहाँ तक कि ये गोल्डन कलर के हो जाएं और आपने फिर इसको एक टोकरी में निकाल लेना है। और इसके बाद आ जाते हैं चटपटा मज़ेदार सा पानी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने फ्रिज का ठंडा पानी लिया है और मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी के शामिल कर दिए हैं एक बाउल में। और आपने 2 खाने के चम्मच इमली ली, उसको थोड़े से पानी में भिगो दिया और ये जो पेस्ट है गिटलियाँ निकाल कर वो भी हम इस पानी में शामिल कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपने 2 छोटी हरी मिर्चें लेनी हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा धनिया इमाम दस्ते में सिंपल आपने डालना है और हरे मसाले की आपने चटनी तैयार कर लेनी है और वो चटनी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आधा चाय का चम्मच हम सिंपल नमक शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच काला नमक हम इस्तेमाल करेंगे। कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने ऐड की है। 1/4 चम्मच हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच भरकर चाट मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये सारी वही चीज़ें थी जो तकरीबन घर में मौजूद ही होती हैं। तो ज़बरदस्त हमारा खट्टा पानी बनकर तैयार हो चुका है। और जी, अब हम इसमें 1 बाय 1 सारे पकोड़े डालते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और टिप मैं आपको बताती चलूँ। गरम गरम पकोड़े कभी भी पानी में नहीं आपने डालें। इससे क्या होगा कि अगर गरम पकोड़े आप डाल देंगे पानी में तो इसके अंदर एक सख्त सी गिल्टी बन जाएगी, खाने में मुश्किल होगी। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।